नमस्कार दोस्तों, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ग्लेशियल इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। देखिए, एक रिक्वेस्ट आई थी एंड मुझे अच्छा लगा कि स्टूडेंट ने सामने से रिक्वेस्ट किया कि सर इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स को एक में ही क्लब कीजिएगा और अलग अलग मत बनाइए, एक ही वीडियो में बनाएंगे तो हमारे लिए पढ़ने के लिए आसान होगा। तो रिक्वेस्ट हैज़ बीन ग्रांटेड और मुझे अच्छा लगा कि आपने क्वेश्चन पूछा या रिक्वेस्ट की या कुछ सजेशन दिया। तो मुझे अच्छा लगा। आप लोग प्लीज़ ऐसे ही अपने सजेशन, अपने रिक्वेस्ट, अपने क्वेश्चंस वगैरह ज़रूर 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 पूछिए और कमेंट बॉक्स भरेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा पर्सनल मैसेज करने के बजाय। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम रीजनल देखेंगे, फिर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स देखेंगे। ग्लेशियर लैंडफॉर्म समझ ही रहेंगे कैसे कैसे हो रहा होगा। ग्लेशियर्स की वजह से, जो ग्लेशियर्स है, बड़े बड़े जो ग्लेशियर्स होता है, आइस और ग्लेशियर में बहुत फर्क होता है। ओके, आइस जब बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाता है तो ग्लेशियर बन जाता है। ठीक है, ग्लेशियर इट इज़ ए काइंड ऑफ ए पत्थर, एक बड़ा सा आइस का कॉम्पैक्ट पत्थर है जो कि वहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, बट ग्लेशियर का प्रॉब्लम क्या होता है कि ग्लेशियर जो होता है चूंकि बहुत ही ज़्यादा भारी होता है, बहुत ज़्यादा भारी होने की वजह से नीचे जो एकदम लोअर सरफेस होता है वहां पे प्रेशर एग्जर्ट करता है। एंड व्हेन द आइस आइस जो नीचे वाला है उसके ऊपर इतना प्रेशर पड़ता है तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। आप लोगों को पता होगा कि किसी भी चीज़ के ऊपर अगर आप प्रेशर डालोगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट एंड ये कूलिंग पॉइंट जो होता है वो सब वेरी कर जाता है। अपने जो स्टेटस नॉर्मल है उससे काफ़ी चेंज हो जाता है। ठीक है, हर एक का डिसीजन डिसाइड करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है कि किसका कितना हो जाता है, तो वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इसकी वजह से क्या होता है कि ऊपर से जब ये ग्लेशियर के ऊपर या स्नो के ऊपर इतना वजन पड़ता है पूरे के पूरे ग्लेशियर के स्लैब का, तो जो लोअर मोस्ट पार्ट होता है जो ज़मीन से टच में आता है वो वाटर में कन्वर्ट होने लगता है। ठीक है, तो वहाँ पे पानी निकलने लगता है और इसी की वजह से ग्लेशियर जो होता है ना बहुत ही अनस्टेडी होता है, बहुत ही अनस्टेबल टाइप का होता है। और ये जल्द ही थोड़े से भी इको वगैरह के साउंड से भी पूरा का पूरा ग्लेशियर दह के चले जाता है। आप लोगों ने सुना होगा कि क्या बोलते हैं, बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर लैंडस्लाइड हो गया और या ग्लेशियर स्लाइड हो गया और काफ़ी लोगों की जानें चली गई। किसी लोग, काफ़ी लोग मिले नहीं, पता नहीं चल रहा कहाँ पे हैं, दबे हैं कहाँ हैं कैसे। तो वो सब इसी वजह से होता है कि वो वाटर के ऊपर जस्ट ऐसे फिक्शन, मतलब बहुत ही लाइटली ऐसे रखा हुआ है, पानी के ऊपर तैर रहा है। ठीक है, बर्फ पानी के ऊपर तैरता है तो वो ऐसे ऐसे तैरता रहता है और ज़रा से भी मतलब कुछ हलचल वगैरह ज़्यादा हो जाती है तो तुरंत ही वो मूवमेंट डाउनवर्ड की तरफ ग्रेविटी के थ्रू चला आता है। ठीक है, तो ग्लेशियल इरोजन इस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले ये सारे के सारे जो दिखे हुए हैं आपको नोटेड कराए गए हैं, ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं लगभग सारे हम लोग को यहाँ पे बात करने वाले और सब जो ग्लेशियर इरोजनल लैंडफॉर्म से रिलेटेड है। ठीक है, तो बारी बारी से एक एक करके देखते हैं सबको। फर्स्ट है सिर्क या फिर कोरी, इसको कहा था। ठीक है, इसको आर्म चेयर टाइप का भी बोला जाता है। यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, ये जो आपको ऐसा ये सर्कुलर दिख रहा है ना, ये देखिए ये जो सर्कुलर दिख रहा है इसको सिर्क बोलते हैं या फिर कोरी, जो मैंने आपको बताया। ये जैसा वो बुजुर्गों के लिए जो कुर्सी नहीं ली जाती है एकदम से, एकदम आर्म चेयर ऐसे रख के हाथ पैर रखने के लिए, जो मुझे काफ़ी ज़रूरत है इस वक्त, तो वो वाली जो कुर्सी होती है उस टाइप की ये दिखती है। इसीलिए इसको मतलब एम्फी थिएटर, आप लोगों ने देखा होगा, एम्फी थिएटर जानते होंगे कि इस तरीके से एम्फी थिएटर होता है। ठीक है, ऐसे बीच में परफॉर्मेंस के लिए स्टेज होता है और लोग इस तरीके से बैठते हैं। ठीक है, किसी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में आप लोग अगर रहे, मतलब आप लोग गए होंगे, देखे होंगे, तो आप लोग पता होगा आपके कॉलेज वगैरह में अक्सर ये सब किया जाता है। जो नुक्कड़ नाटक वगैरह होता है वो सब इसी जगह पे होता है या फिर कोई फंक्शन वगैरह अक्सर इसी जगह पे ऑर्गेनाइज कराया जाता है। ठीक है, तो ये सर्क इसी तरीके से दिखता है। ठीक है, एम्फीथिएटर की तरह दिखता है। और ये एक्चुअली बनता कैसे है, तो आपका समझिए कि ये पहाड़ का साइड है और यहाँ पे कंटिन्यूसली स्नोफॉल हो रही है, तो स्नो धीरे धीरे ये पहाड़ को मतलब इरोड करने का स्टार्ट करेगा और ये धीरे धीरे इसको कट करके एक डीप वैली करता चला जाएगा। मतलब एक्चुअल जो पहले जो पहाड़ था वो यहाँ पे था, लेकिन अब वो कट के इस तरीके से उसके अंदर कैविटी बनती चली जाएगी। ठीक है, कैविटी बनती चली जाएगी और जब ये पानी यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाएगा। इसको टान लेक कहा जाता है। ठीक है, TARN यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे TARN, टान लेक कहा जाता है। ठीक है, या फिर सिर्क लेक भी कहा जाता है। तो यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाएगा और ये क्या बोलते हैं, ये पूरा का पूरा एकदम ऐसे गड्ढे की तरह दिखे जाएगा। और ये जो ऊपर वाला पॉइंट रहेगा, ये जो कटा हुआ पॉइंट ऐसा थोड़ा सा दिखा हुआ एज की तरह दिखेगा, पॉइंटेड नोज की तरह दिखेगा, इसको
हॉर्न कहते हैं, सॉरी हॉर्न कहते हैं, जैसे कि आपका माउंट एवरेस्ट का हॉर्न है, या फिर मेटरना हॉर्न है, मेटर हॉर्न आप लोगों ने सुना होगा, स्विट्जरलैंड का हॉर्न है, ठीक है। नहीं सुना होगा तो फिर स्विट्जरलैंड की मैपिंग देखिएगा, मैंने नेट पे अपलोड करके रखा हुआ है, मतलब इस चैनल पे अपलोडेड है, आप लोग देखिएगा, ओके। तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इस तरीके से ये सारा का सारा चीज़ें होते हैं, ठीक है। ये सिर्क लेक और टाल मतलब सिर्क लेक भी इसको कहा जाता है और टाल लेक भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, ग्लेशियल ट्रफ, ये तो एकदम सिंपल है, इसमें कुछ बताने जैसा। ये देखिए आपका ग्लेशियल ट्रफ, ये मतलब ग्लेशियर किसी रास्ते से अगर गया होगा तो उसको कहा था ग्लेशियल ट्रफ, ठीक है। जो काफी बड़ा यू शेप वैली बना के निकल रहा है तो उसको कहा था ग्लेशियल ट्रफ, ठीक है। तो इसको अलग से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इट इज जस्ट अ ट्रफ, ओके। ट्रफ मतलब जो खाई होती है उसको ट्रफ कहा जाता है, या फिर नीचे गर्त को ट्रफ कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये हैंगिंग वैली है, ये मतलब ऐसा हो सकता है कि ये बड़ी कोई ग्लेशियर रही होगी, वो इस रास्ते आ रही थी, और छोटी छोटी ग्लेशियर यहाँ से आ रही थी, ठीक है। तो इवेंचुअली क्या हुआ कि बड़ी ग्लेशियर या छोटी ग्लेशियर दोनों भी पिघल गई, और ये जो छोटे छोटे आपके ट्रफ्स वैसे के वैसे रह जाते हैं, तो इनको ग्लेशियर ट्रफ ना बोल के हैंगिंग वैलीज कहा जाता है, ठीक है। मतलब हैंग करी ना ऊपर, सभी कभी भी गिर सकती है, ठीक है। दैट इज वाई इट इज नॉट हैंगिंग वैली। नेक्स्ट, वही हैंगिंग वैली था, कोई मतलब वापस समझाने की जरूरत नहीं है, वही सेम टू सेम वही चीज़ समझानी है, कि ऊपर से यहाँ से छोटी जो ग्लेशियर आ रही थी वो अब पिघल चुकी है, बड़ी ग्लेशियर भी पिघल चुकी है या वैसी की वैसी है, तो यहाँ पे इस रीजन को हैंगिंग वैली कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, एडिट, अरे इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये देखिए आप लोग देख रहे हैं, ये जो लाइन ऐसे चली आ रही है, होप करता आप लोग फॉलो कर रहे हैं। देखिए मैं आप लोग को इसको अलग कलर से करता हूँ तो आप लोगों को पता चलेगा। ये देखिए, ये जो ऐसा मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये जो ऐसी लाइन है ना, ये जो ऐसे लाइन्स हैं, ये जो लाइन चली आ रही है, इनको एडिट कहा जाता है। ये इनको एडिट कहा जाता है। ये क्या है एक्चुअली में, अगर आप लोगों को अभी भी नहीं मतलब दिखा ना हो अच्छे तरीके से, तो और कोई कलर से भी ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये आपका गोल्डन कलर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देखिए, ये ऐसे ऐसे, ये देखिए, ये गोल्डन, गोल्डन बोला, ये आपका एडिट है, ओके। ये एडिट इनको कहा जाता है। इनसे इनको इनका उपयोग क्या होता है, इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या होता है क्लाइंबिंग के लिए। अगर आप लोगों ने माउंटेनिंग वगैरह की होगी तो आप लोगों को पता होगा कि माउंटेनियर्स को इसी पर से चल के जाना होता है। कभी भी आप माउंटेन पे चढ़ने के लिए यहाँ से स्टार्ट नहीं करते हो, ठीक है। आप लोग को यहाँ पे नहीं उतारा जाता, आपको अभी भी यहाँ से स्टार्ट करते हो, ठीक है। ये जो आपका ये पॉइंट होता है ना एडिट का पॉइंट, उस पर उतारा जाता है। एडिट का पॉइंट ऐसे नैरो पॉइंट होता है, इसी के ऊपर ऐसे आप वॉक करते जाओगे तो सीधा सीधा आप एकदम पॉइंट पे चले जाओगे। ये कैसे बनना है वो आप लोगों को बता दूं अगर, तो आप समझिए ये ऐसा पहाड़ है, ठीक है। तो धीरे धीरे कैविटी बनती चली गई, ओके, ये कैविटी बन गई, ये कैविटी बन गई, ये कैविटी बन गई। तो यहाँ पे जो कैविटी बनने के बाद जो पतला सा लाइन बच गया है, मतलब जो छोटा सा जो कैविटी नहीं बन पाया है, उसको अगर जोड़ते चले जाएंगे तो ये बन जाता है एरिट, ओके। तो ये एरिट्स है जो कि सीधा सीधा आपके हॉर्न पे या फिर पीक पे सीधे जाते हैं। तो इनके ऊपर जो माउंटेनर्स है वो एक्चुअली इसी के ऊपर ट्रैवल करके आपके पीक वगैरह को टच करते हैं, ओके। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कहता हूँ। नेक्स्ट है हॉर्न। हॉर्न की बात मैंने कर दिया कि आपके बगल बगल से आपका एडिट ने मतलब सिर्क ने काटना स्टार्ट कर दिया, तो ऊपर जो आपका पॉइंटेड जो रीजन रह जाएगा उसको कहता है हॉर्न, ठीक है। जैसे आपका एवरेस्ट है, ओके। नेक्स्ट है फियॉर्ड, इट इज अ ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग, दैट इज वाई मैंने इसको इनकॉर्पोरेट नहीं, यहाँ पे आप लोग देख नहीं पाएंगे इसको, इसके लिए मैंने अलग से फोटो डाला हुआ है ताकि आप लोग का कुछ भी छूटे नहीं। मजा आता है यार ये सब करने में, ठीक है। चलिए, ये फियॉर्ड है, जनरली कहाँ पाया जाता है, ये आपके आर्कटिक रीजन में या फिर आपके पोलर रीजन में ज़्यादा पाया जाता है, जहाँ पे क्या बोलते हैं आपका लैंडफॉर्म हो और वहाँ पे कभी ग्लेशियल एक्टिविटी रही हो, उसके बाद फिर ये ग्लेशियल रिसीड कर गया हो, अब वहाँ पे पानी आ गया हो, तो ऐसे रीजन में ये आपका क्या बोलते हैं फियॉर्ड, इसको लिखते फिजॉर्ड है, FJORD, लेकिन पढ़ते फियॉर्ड है, FIORD, ओके, ठीक है। FIORD ऐसे करके इसको पढ़ता है फियॉर्ड, ठीक है। तो होप करता हूँ आप लोग समझ में आ रहा हो। तो ये कैसे बनता है वो मैं आप लोगों को बता दूँ, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छा है, मस्त कॉन्सेप्ट है ये। अभी साउथ साउथ के रीजन में बहुत कम पाया, मतलब आपका साउदर्न हेमिस्फीयर में एक बहुत ही रेयर पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि साउथ में मैं आप लोग बताया था कि वहाँ पे लैंड फॉर्म्स जो है वो 60 डिग्री जो आपका एंटार्क्टिक सर्कल है उसको क्रॉस नहीं कर पाते जल्दी, दैट इज वाई वहाँ पे फ्योर्ड्स वगैरह नहीं पाया जाता, ठीक है। लेकिन आपके नॉर्वे आपका नॉर्वे तो भरा पड़ा है, ठीक है। आपके रशिया वगैरह के रीजन में, आपके कनाडा के रीजन में बहुत सारे फ्योर्ड्स आपको मिल जाएंगे, नॉर्वे में तो बहुत सारे, ठीक है।
इस तरीके से होता है। ये आपका पूरा लैंड है, ओके। लैंड कभी यहाँ पे ग्लेशियर रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे कभी ग्लेशियर रहा होगा, ये पूरा का पूरा ग्लेशियर रहा होगा। तो ग्लेशियर धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट किया होगा, ओके। तो ये क्या करना, ये आपका समझिए ग्लेशियर का पूरा एंड है, ओके। ये ग्लेशियर का पूरा एंड है, इसके आगे आपका सी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। होप करता हूँ इमेजिन कर पा रहे हैं आप। इमेजिन कीजिएगा कि ये पूरा का पूरा आपका ग्लेशियर है, बड़ा सा ग्लेशियर, ओके। ये बड़ा सा ग्लेशियर रहा होगा, ऐसे इसका एंड ये यहाँ पे खत्म हो रहा है। अब धीरे धीरे क्या होगा कि अब ये वाटर इसके ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा है, तो वाटर धीरे धीरे क्या बोलता है इसको कूलिंग, मतलब इसकी जो कूलिंग है उसको कम करने की कोशिश करेगा। वाटर की टेम्परेचर कम है, सॉरी ज़्यादा है, और इसका आइस का टेम्परेचर कम है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये ट्रांसफर हीट होगा और ये पिघलना स्टार्ट करेगा, ठीक है। ये आइस पिघलना स्टार्ट करेगा। अल्टीमेटली क्या होगा कि धीरे धीरे यहाँ पे जो आइस के साथ या बर्फ के साथ जो भी मोरेन्स वगैरह, जो गंदगी आई थी, सिल्ट वगैरह जो आया था, वो यहाँ पे डिपॉजिट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। ये डिपॉजिशन की वजह से नीचे आपका जो नीचे जो लैंड फॉर्म है, यहाँ पे ये बड़ा सा एक टीला बनता चला जाएगा, एक बड़ा सा हिल बनता चला जाएगा, ठीक है। फिर ये धीरे धीरे जब अब आपका ग्लेशियर रिसीड भी करेगा, तो भी ये एक्टिविटी सेम वैसे का आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये धीरे धीरे रिसीड करते करते अपना सारा का सारा मोरेन यहाँ पे गिराता चला जाएगा, और ये ऐसा का ऐसा बड़ा सा एक पहाड़ बन जाएगा। अब ये इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो मैं आप लोग बताता हूँ, ठीक है। ये तो हो गया बनने की एक्टिविटी कैसे बन रहा है, ठीक है, फॉर्मेशन क्या है, ठीक है। अब जैसे आपके नॉर्वे ये सब के जो रीजन के आपके बड़ी बड़ी मतलब पोर्ट्स बन सकते हैं, एक्चुअली में बन सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। इतना मतलब गहरा पानी है, क्योंकि आपका आर्कटिक रीजन के आसपास पानी बहुत ज़्यादा है, और ऊपर से आइस की वजह से वहाँ पे कंटिन्यूसली काफ़ी पानी वहाँ पे अवेलेबल रहता ही रहता है, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोर्ट्स, आपके डेवलप पोर्ट्स नहीं पाए जाते। क्यों? क्योंकि ये फियोर्ड्स जो है ये अलाउ नहीं करते बड़े नाव को आने के लिए, ठीक है। बड़े बड़े नाव यहाँ पे आ नहीं सकते। समटाइम्स इट हैपेंस कि यहाँ पे पानी का लेवल और नीचे चला जाएगा, तो ये अलग से एक पहाड़ बन के दिखेगा, ठीक है। ये पहाड़ बन के दिखेगा, ऐसे बहुत सारा सुंदर सुंदर पहाड़ है आपके नॉर्वे में। आप लोग फियोर्ड डाल के गूगल पे सर्च कीजिएगा इमेजेस में, आप लोग दिखेगा बहुत सुंदर सुंदर वहाँ पे पहाड़ है, ठीक है। इस तरीके से वो सब फियोर्ड्स है, ओके। बहुत छोटा सा ऐसे लेक रहेगा, इसी के अंदर आपका पूरा का पूरा पब्लिक रह रही है। यहीं पे हो सकता है छोटा सा टाउन हो जिसमें लोग रह रहे हैं, और इसी में फिशिंग वगैरह करके यहीं पे खेती बाड़ी करके यहाँ पे काम चला रहे हैं। इस तरफ से उनको शेल्टर करके रखा हुआ है, इस तरफ से आपको शेल्टर करके रखा हुआ है, और बीच में उन लोग रह रहे हैं। इस तरीके से उन लोग काम करते हैं, ओके। तो ये बहुत ये यूनिक आपका एक लैंड फॉर्म है, जो कि आपके ग्लेशियल एक्टिविटी की वजह से बनता है। होप करता हूँ आप लोग समझ में आ गया। तो ये इस तरीके से बनता है, ओके। नेक्स्ट आते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के ऊपर। ग्लेशियल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स की बात करते हैं, तो ये आपके जितने यहाँ पे मेंशन किए गए ये सब आपके डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स है। बारी बारी सबको देखते हैं, एक ही उसमें सारा का सारा हो जाएगा, बहुत ही छोटा सा ही है, ठीक है। आउटवॉश प्लेन, ठीक है, सिंपल, इसका कोई समझने की चीज़ नहीं है। आउटवॉश प्लेन मतलब ये पूरा का पूरा, अगर आप लोग को रीजन बता दो, ये पूरा रीजन अगर आपको पकड़ लीजिए, ये रीजन जो आप लोग पूरा कह सकते हैं, ये पूरा रीजन कहा जाएगा आउटवॉश प्लेन। ये ऐसा रीजन है जहाँ पे कभी किसी समय पे आपका ग्लेशियर था, ग्लेशियर वहाँ पे एक्टिव था, लेकिन फिर ग्लेशियर रिट्रीट करके चला गया है। अब वहाँ पे एक प्लेन फर्टाइल रीजन बन गया, ठीक है। वहाँ पे काफ़ी प्लेन फर्टाइल रीजन, मे बी इट कैन नॉट, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पे फर्टाइल रीजन ना हो, इट इज़ इनफर्टाइल, या फिर बोल्डर्स पेबल्स वगैरह ज़्यादा हो। लेकिन ऐसा मैं कह रहा हूँ कि ये एक प्लेन रीजन होगा, एकदम समतल रीजन होगा, और काफी दूर तक होगा। दिस इज नोन एज आपका आउट वॉश प्लेन, मतलब ये बाहर की तरफ है आउट वॉश प्लेन, ठीक है, जहाँ पे ग्लेशियर रिसीड कर चुका है, ठीक है। तो ये कहा जाता है आउट वॉश प्लेन, ओके। नेक्स्ट है एस्कर। यहाँ पे दिखाता हूँ आप लोग को एस्कर। यहाँ पे ये देखिए, ये जो दिख रहा है ना, ये एस्कर है, ओके। ये आपका एस्कर है। ये क्या है एक्चुअली बताता हूँ कि इसमें आपका ऐसा हो जाएगा कि जैसे जैसे ग्लेशियर रिसीड कर रहा है, तो वो पूरा का पूरा पानी ऐसे रिसीड तो करता नहीं है, छोटे छोटे रिल्स बन के निकलते हैं पानी की, जो छोटे से नाले बन के निकलते हैं पानी, ठीक है। तो इनके वजह से क्या होगा कि जब पानी खत्म हो जाएगा, यहाँ पे पानी जब खत्म हो जाएगा, तो उन्होंने अपने साथ जो मोरेन्स लेके आया होगा, जो सिल्ट वगैरह लेके आया होगा, या फिर जो कॉबल्स पेबल्स वगैरह लेके आया होगा, वो यहीं पे डिपॉजिट कर देंगे, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि ये सब छोटे छोटे आपके मतलब लकीर मतलब इतने इतने बड़े बड़े सेंटीमीटर्स में, ऐसे नहीं होता है। ये मीटर्स मीटर्स में होता है, ठीक है, बहुत बड़े बड़े होते हैं एक्चुअली में। इनके ऊपर से लोग चढ़ के एक्चुअली ग्लेशियर्स वगैरह को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। तो एस्कर्स की बहुत वैल्यू होती है जो आपके ट्रैकिंग के लिए, अगर आप जा रहे हो और आपको मतलब किसी ग्लेशियर की चढ़ाई करनी है, उससे पहले ऐसा आउट ऑफ प्लेन है, तो लोग जनरली एस्कर्स के ऊपर चलना पसंद करते हैं, क्योंकि आउट ऑफ प्लेन बहुत ही मतलब दलदली टाइप का भी हो सकता है, मे बी, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि जस्ट वहाँ पे पानी आए हो, और वहाँ का मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वो जो लैंड है वो पूरी तरीके से स्टेबलाइज हुआ ना हो, ठीक है। तो एस्कर्स को ऊपर बैठ के हम मतलब एस्कर्स के ऊपर चढ़ के लोग जाते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक उसका एरिड था, उसी तरीके से एस्कर्स भी यहाँ पे काम करता है, ओके। नेक्स्ट
केम टेरेसेस, ठीक है, ये केम टेरेसेस यहाँ पे एक अलग सा फीचर, ये देखिए केम टेरेसेस है, यहाँ पे कांस लिख दिया है, ये केम्स है, ठीक है, केम्स है एक्चुअली, ठीक है। केम टेरेसेस क्या होता है, ये बहुत ही छोटे छोटे हिल्स होते हैं एक्चुअली। ये आपका ड्रमलिन, पहले अगर बता दूं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा ड्रमलिन कैसे होता है, वो मैं आप ये आपका ड्रमलिन देख रहे हैं आप लोग। ये क्या होता है, जब ग्लेशियर अपने साथ आ रहा है तो ऐसा तो ग्लेशियर की इंटेंसिटी वो पत्थर की तरह काम करता है, तो वो क्या करता है बड़े बड़े पत्थरों को भी अपने साथ लेके आता है। और ऐसा मतलब उसका जो स्क्रैचिंग कैपेसिटी है, या मैं कहूँगा कोरेजन जो कैपेसिटी है, वो बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू वाटर एंड एयर के मुकाबले। ग्लेशियर की जो स्क्रैचिंग कैपेसिटी है और कोरेजन कैपेसिटी है वो बहुत ही हाई होती है, ठीक है। एक बड़ मतलब आप रफ पेपर से ऐसा एकदम खरोच रहे हो, उस तरीके से होता है, पत्थर से खरोचने वाले हो, ठीक है। तो इतना बड़ा बड़ा कॉबल्स पेबल्स वगैरह ड्रम मतलब ये अपने साथ ड्रैग करके लेके चला आता है, और ये अपने साथ लेके आ गया। फिर उसके बाद ये जब पीछे रिसीड करेगा, तो ये अपने जितने भी ये सब चीज़ लेके आता है वो ये एक जगह पे ऐसे गिरा देगा, ठीक है। और चूंकि वाटर इसके ऊपर से कंटिन्यूसली आएगा जाएगा, तो ये छोटे छोटे हिल्स की तरह दिखेंगे, मतलब ये छोटे छोटे ऐसे हिल्स की तरह, हिल टॉप की तरह ऐसे छोटे छोटे डी शेप के दिखेंगे, ठीक है, उल्टा सी शेप के दिखेंगे। तो इनको कहा जाता है ड्रमलिन्स, ठीक है। मतलब जैसे बैंड वगैरह आप लोग जानते होंगे ना, जो आपके रॉक रॉक बैंड वगैरह होता है, तो उसमें ड्रम्स होता है, ठीक है, काफ़ी सारे बगल बगल में होता है। तो इसी तरीके से है कि ये ड्रमलिन्स जो एक तरीके से ऐसा लगता है कि किसी ने अपने ड्रम्स वगैरह यहाँ पे छोड़ दिए, दैट इज वाई दे आर नोन एज ड्रमलिन्स, ठीक है। होप करता हूँ ड्रमलिन समझ में आ गया। अब इसको केम्स से रिलेट कीजिए। केम्स में भी सेम ऐसा ही होता है, बट यहाँ पे क्या होगा कि एक्सेसिव इनका क्या बोलते हैं कटिंग कंटिन्यूसली चलता रहेगा, मतलब कोरोजन तभी भी चलता रहेगा। तो ड्रमलिन्स जो होंगे वो बहुत बड़े नहीं होंगे, छोटे होंगे और काफी दूर तक होंगे, और समतल टाइप के होंगे। मतलब एक तरीके से आप देखा जाए कि काफी बड़े बड़े एरिया में होंगे, और उनका जो एंगल ऑफ ये क्या कहा जाए, मतलब कर्वेचर जो होगा वो बहुत ही कम होगा एज कम्पेयर टू ड्रमलिन्स। ड्रमलिन्स काफी बड़े बड़े होंगे, लेकिन ये काफी लंबे दूरी तक होंगे और काफी कम हाइट के होंगे, ठीक है। इनको कहा था केम्स। ओके, नेक्स्ट ड्रमलिन मैंने बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट है केटल होल्स, ठीक है, यहाँ पे दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे केटल होल्स कहाँ चला गया, ये रहा केटल लेक्स, ठीक है। इनमें केटल होल्स इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है, केटल लेक्स एंड केटल। ये क्या होता है कि आपके ग्लेशियर के एक्टिविटी से ऐसा हो सकता है कि कहीं कहीं पे सॉफ्ट रॉक रहा होगा, ठीक है। सॉफ्ट रॉक जहाँ पे रहा होगा, तो ग्लेशियर ने क्या किया होगा, उसको अपने साथ गला के या सोल्यूबल डिजोल्व करके उसको अपने साथ बहा दिया, पानी के साथ बहा दिया। तो ऐसे में क्या होगा कि वहां पे गड्ढे बन जाएंगे, छोटे छोटे गड्ढे बन जाएंगे, छोटे बड़े गड्ढे बन सकते हैं, ये लेक्स वगैरह की तरह दिखेंगे। इनको कहा था केटल लेक्स। ऐसे फिनलैंड में बहुत सारे केटल लेक्स है, ठीक है। इनफैक्ट फिनलैंड को लेक्स का किंगडम कहा जाता है, लेक्स का वर्ल्ड कहा जाता है, ठीक है। वहाँ पे 11,000 से ज़्यादा लेक्स है, ओके। तो आप समझ सकते हैं ये सब सब केटल लेक्स के टाइप्स ही हैं, ठीक ठीक है। नेक्स्ट है मोरेन्स, जो मैं बार बार 2-3 बार मोरेन्स बोल चुका, तो ये आपका मोरेन्स है, ठीक है, ये आपका मोरेन्स है। यहाँ पे जो है ये सब मोरेन्स है, ठीक है। अलग अलग टाइप के मोरेन्स होते हैं। मोरेन्स मतलब क्या है, वो ऐसा पार्टिकल्स, ऐसे सॉफ्ट पार्टिकल्स है जो कंटिन्यूसली काफी दूर तक चले गए हैं, और जब आपका ग्लेशियर रिसीड करता है तो ये वहीं पे सेटल डाउन होता है, और ये एक बड़े से पहाड़ का चेन बना देते हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा एक कंटिन्यूस चेन है, ठीक है। तो इनको कहा जाता है मोरेन्स कहा जाता है। ये मतलब आप कह सकते हैं कि ये लास्ट बाउंड्री है जहां तक आपका ग्लेशियर आया था। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि यहाँ पे ग्लेशियर आके खत्म हो गया, इसके आगे ग्लेशियर जा नहीं पाया, तो इसको कहा जाता है एंड मोरेन, ऐसे रीजन को। अगर ग्लेशियर के बगल में, मतलब यहाँ पे अगर आपका मोरेन्स होगा, ठीक है, इस तरीके से यहाँ साइड साइड में अगर ग्लेशियर के बगल बगल में होगा, तो इसको टर्मिनल मोरेन्स कहा जाता है, ठीक है। आपके लैटरल मोरेन्स कहा जाता है, टर्मिनल मोरेन्स कहा जाता है, ठीक है। होप करता हूँ समझ में आ रहा। यही आपका पूरा ग्लेशियल डिपोजिशनल एज वेल एज इरोजनल लैंडफॉर्म्स की बात हम लोग कर ली। चलिए इसी के साथ वाइंड अप करता हूँ। अब मिलूंगा आप लोग से अगले वाले वीडियो में, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एलियन लैंडफॉर्म्स। ओके, चलिए।